हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप 69 बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या 17 बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं कि बीपीएससी का जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी पिछले कुछ दिनों से कई प्रकार के बदलाव जो है वो अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग और भी कई प्रकार के बदलाव इसमें देखने को मिले हैं, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी परीक्षा को अगर आप सफलता से पास करना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसको आपको सही तरीके से पहले समझना होगा। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे इसको। सबसे पहले अगर बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा की, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी अपनी परीक्षा को 3 स्टेजेस में पूरा करती है, जिसमें सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का स्टेज होता है, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन का स्टेज होता है और तीसरा इंटरव्यू जो है वो एग्जामिनेशन का स्टेज होता है। बात कर लें अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर जो है आपके सामने 150 जो है वो 150 मार्क्स के जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। वहीं अगर मेंस परीक्षा की बात करें तो मेंस परीक्षा जो है वो आपका 900 अंकों का आपका परीक्षा लिया जाता है। वहीं इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है आपका 120 अंकों का आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पर लिया जाता है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी परीक्षा किस प्रकार से ली जाती है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना जो है नेगेटिव मार्किंग होता है, कितने मार्क्स हमको स्कोर करने होंगे इसमें सफलता पाने के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखेंगे यहाँ पर अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो बेसिकली ये एग्जामिनेशन जो होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यानी यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और 4 ऑप्शंस की जगह पर आप क्या कह सकते हैं कि अभी फिलहाल 68 बीपीएससी में जो है वो 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐसी संभावना है कि इसको जो है वो 69 बीपीएससी के एग्जामिनेशन से जो है इसको हटा दिया जा सकता है। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल हम लोग इस पर बात करते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको ऑप्शंस में से चुनने होंगे कि इसका कौन सा सही आंसर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके जो है वो मार्क्स की, तो ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये 150 अंकों का एग्जाम होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। 68 बीपीएससी की परीक्षा से जो है नेगेटिव मार्किंग को बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में जो है वो शामिल किया गया है। तो आपके भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आप देखिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग का अर्थ ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन जो है वो सही बनाया तो आपको एक पूरे अंक मिल गए, लेकिन अगर आपने जैसे ही एक गलत क्वेश्चन या एक गलत आंसर आपने बना दिया तो आपके बनाए गए हुए क्वेश्चन में से 0.25 यानी 0.25 जो है आप कह सकते हैं कि अंक घटा दिए जाएंगे, यानी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में। अब बात आती है यहाँ पर इसके समय की, तो आपको 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स जो है आपको दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से भी कम का समय देखने को मिलता है बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में। अब बात आती है कि कट ऑफ मार्क्स का क्या इसका एक अंदाज़ा अपने दिमाग में लेकर के चला जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ कई सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। आपके क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल, कितने एप्लीकेशंस आए हैं, कितनी वैकेंसी है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कट ऑफ। लेकिन एक ओवरऑल आप एक ट्रेंड से एक समझ सकते हैं कि पिछले वर्षों में या जो एग्जामिनेशन हुए हैं बीपीएससी के, उससे ये अंदाज़ा निकाला जा सकता है कि जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अगर 100 से ज़्यादा अंक स्कोर करते हैं तो इसकी असीम संभावना होती है कि उसका जो है वो प्रीलिम्स की परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जो है वो 100 अंक जो है अपना दिमाग में टारगेट लेकर के चलें। बेहतर तो ये होगा कि 110 अंकों का टारगेट लेकर के चलें, ताकि कट ऑफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिले तो आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलता है। तो आपके सामने मैंने इसको समझाने के लिए एक अच्छा सा चार्ट ड्रॉ कर लिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने 5 प्रकार के पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका जनरल हिंदी का पेपर, दूसरा ऑप्शनल पेपर, तीसरा जीएस पेपर 1, चौथा जो है आपका जीएस पेपर 2 और पाँचवा जो है आपका एसए होता है। जनरल हिंदी की बात करें तो जैसा कि इसका नाम ही है जनरल हिंदी, ये ऑर्डिनरी, ये कंपलसरी पेपर होता है, आपको ये पेपर देना ही होगा। यहाँ पर जनरल हिंदी की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें भी आपके सामने 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अगर समय की बात करें तो ये 3 घंटा आपको समय जो है यहाँ पर इसको बनाने के लिए अलॉट किया जाता है। साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको इसको लिखना होता है, यानी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है।
अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की, तो आपको जो है अगर आप हिंदी में 30% अंक हासिल करते हैं तो आपको जो है वो क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल पेपर की भी बात करें तो पिछले वर्ष से इसको भी क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान ये देना है कि ये MCQs बेस्ड होता है। मेंस की परीक्षा में ऑप्शनल पेपर ही मात्र एक ऐसा पेपर बच गया है जो कि MCQs बेस्ड होता है, बाकी सब आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये भी डिस्क्रिप्टिव, ये भी डिस्क्रिप्टिव, ये भी डिस्क्रिप्टिव और ये भी डिस्क्रिप्टिव। लेकिन ऑप्शनल पेपर जो है वो 68 परीक्षा से इसको जो है वो आप कह सकते हैं कि MCQs बेस्ड कर दिया गया है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम कौन कौन से विषय को ऑप्शनल ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आयोग के हिसाब से अभी तक कुल 34 प्रकार के ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम लोग जो है वो एज ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है कि आप कौन सा विषय चुनना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो है अभी तक इसमें शामिल है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें शामिल है। आप जो चाहे वो अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और MCQs बेस्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करके जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 40% अंक हासिल करने होंगे, यानी 100 में से आपको अगर 40 अंक ले आते हैं तो आप समझिए कि आपका जो है वो ऑप्शनल जो है वो क्लियर है। इसके बाद आप जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके जो अन्य कापी है GS पेपर 1, GS पेपर 2 और SC की कापी है उसको जांच की जाएगी। अब बात ये आती है कि जो है हमारा या GS पेपर 1, GS पेपर 2 और इससे जो है इसके विषय में क्या जो है वो जानकारी है। तो सबसे पहले समझ लें कि जनरल हिंदी और ऑप्शनल पेपर जो है इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। इसमें आप कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर लें, इसको आपको मेरिट के निर्धारण में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हासिल कर लेना है। बाकी इसमें आप अधिक से भी अधिक हासिल करके भी कोई लाभ आपका नहीं होने वाला है। GS पेपर 1 की बात करें तो ये भी आपका 300 अंक का होता है, ये भी 300 का और ये भी आपका 300 अंक का होता है। ये 900 अंक ही आपके जो है वो मेरिट के निर्धारण में सहायता करते हैं। नहीं आपका जनरल हिंदी का मार्क्स जोड़ा जाता है, नहीं ऑप्शनल पेपर का, और नहीं आपने प्रीलिम्स में जो अंक हासिल किए हैं उसको जो है वो आपके मेरिट के निर्धारण में जोड़ा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके ये 900 अंकों का जो आप कह सकते हैं कि मेंस में परीक्षा होता है और 120 अंकों का जो आपका इंटरव्यू होता है, जो कि मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन कर रखा है, यानी 1020 अंकों का जो आपका टोटल एग्जाम होता है उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ निर्धारित होता है और आपको पदों का जो है वो आवंटन किया जाता है। अब बात यह आती है कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 और SC का सिलेबस क्या होता है। तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल वे में जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। BPSC के सिलेबस वाले सेक्शन से जाकर के इसको अच्छे से समझ और जान सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें जो है वो कितना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितना मार्क्स अगर हम लोग स्कोर कर लेते हैं तो हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ कि कट ऑफ के विषय में पहले से अगर जानकारी दे पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ट्रेंड होता है। मैंने जो है वो इस पर भी एक वीडियो बना रखा है कि पिछले वर्षों में जो है वो पिछले 5 साल का क्या ट्रेंड रहा है, कि कितने मार्क्स पर जो है वो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेंस की परीक्षा में और इंटरव्यू की परीक्षा में, और कितने अंकों तक उनको IAS और IPS जैसे जो है वो सेक्टर्स मिलते हैं। तो जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको समझने के लिए हमारे चैनल के आई बटन से जाकर के इसको देख सकते हैं। सॉरी, मैंने IAS बोल दिया, SDM, और आप कह सकते हैं कि जो और भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो पद होते हैं वो प्राप्त होते हैं, तो इसको आप लोग वहाँ से जाकर के समझ सकते हैं। तो ये बात आती है, आपका 900 अंक यहाँ आपको देखने को मिलते हैं और 120 अंक आपका इंटरव्यू होता है। टोटल 1020 अंकों से ही आपका मेरिट निर्धारित होता है और आप जो है यहाँ से आप अपने पद पर जाकर के आसीन हो सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपके सामने पूरा डिटेल वे में सेक्शन 9 BPSC या 2023 में जो BPSC के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।